कि जो बहुत ज्यादा अपने आप को व्यक्ति पढ़ा लिखा बताते हैं ना, वही बहुत फंसते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि 3 व्यक्ति थे, तीनों विदेश गए पढ़ने के लिए। अब तीनों ने इंग्लिश सीख ली बढ़िया। अब एक ने सीखा कि यस, उसने क्या सीखा? यस बोलना, यस मैं हूं। और दूसरे ने क्या सीखा? आई एम 3, मैं 3 हूं। और तीसरे ने क्या सीखा? नो प्रॉब्लम। अब भाई गांव के व्यक्ति, अब वो लोग विदेश से जाए, अब यही बोले यस आई एम 3 नो प्रॉब्लम। अब गांव वाले सोचते कि खूब पढ़ा लिखा है, खूब चकाचक विदेश गए थे लोग, पढ़ के आए हैं। बोले ठीक है। अरे एक दिन उसी गांव में दुर्भाग्यवश चोरी हो गई, और जब चोरी हो गई तो रिपोर्ट लिखाई गई थाने में। अब एसओ साहब लोग आए, भाई बड़े बड़े अधिकारी आए, यहाँ भी शायद आज के जमाने के एसओ साहब भी हैं, तो आए तो उन्हें लगा कि शायद चोरी हुई है, तो चलते सरपंच जी के यहाँ गए। सरपंच साहब के यहाँ, सरपंच साहब आपको शक है किसी के ऊपर? अब सरपंच साहब ने सोचा ये भाई पढ़े लिखे लोग हैं, काम करते हैं, वो तीनों पढ़ लिख के आए हैं, उन्हीं को बुला के सामने खड़ा करते, वही बताएंगे कि कैसे क्या सिस्टम, क्या चोरी हुई, इंग्लिश में बात करेंगे, पढ़े लिखे हैं। अब तीनों को खड़ा कर दिया। अब भाई एसओ साहब और बड़े बड़े अधिकारी ने सोचा कि सरपंच साहब ने इसलिए खड़ा है किया है, इन तीनों के ऊपर शंका है, यही चोरी किए हैं। अब भाई एसओ साहब पूछ लिए क्यों चोरी हुई है? अब पहले वाले ने कहा यस हुई है। अच्छा, दूसरे से पूछ लिया क्यों, कितने आदमी थे? आई एम 3। अच्छा, इसने चोरी भी क्या करा? मैं 3 आदमी था। तीसरे से पूछा क्यों? ले चले थाने में, नो प्रॉब्लम। भैया ऐसा साहब ने कहा जब आपको प्रॉब्लम नहीं तो हमको क्यों प्रॉब्लम हो गई, चलो। तो इसलिए कभी कभार जो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे होते हैं फंस जाते हैं, तो बाद में आकर के दादाजी के पास आते हैं। एक उदाहरण और ले लीजिए। एक बारात गई, तो एक बारात में